बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। तो बस जी यहाँ पर ये मेरा दूसरा दिन का है स्टे और बस मैं ग्लासेस लेने रह गए तो मैं ग्लासेस लेती हूँ और फिर मैं आती हूँ आपके पास। जी यहाँ पे मैंने ग्लासेस अपने उठा लिए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा सा सर्चिंग करने निकल रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ ही रहिएगा। और बस कल आने के बाद यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग सो सुला गए थे, तो बस अब चलते हैं हमारे साथ, चलिए। जी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं जब हम घर देखने निकलते हैं या घर ख़रीदने निकलते हैं या फिर रेंट पर लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो बस ये यहाँ पर हमारा प्लान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बस अब यहाँ पर हम घर का अपना फ़ाइनल डेस्टिनेशन इसी को बनाना है, कैलगरी को। तो यहाँ पे बस हम लोग घर वगैरह देखने निकले थे, तो बस यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं। वैसे तो हमने बहुत घर देखे, उसमें से कुछ की वीडियोस मैंने बना ली थी और कुछ की मैं नहीं बना पाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपका ध्यान जो होता है ना वो घर का के समझ लें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मसले मसाइल को देखने से हट जाता है। तो बस ये यहाँ पर मैंने कहा कि बस जितना मैं बना सकती हूँ उतना मैं बना लूँगी, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र से। अब जैसे कि यही वाला घर था, इसमें वॉक इन पेंट्री थी। वॉक इन पेंट्री तो मैं समझती हूँ कि होनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है कि बस ऐसा लगेगा कि आप जो है खाना तैयार कर रहे हैं ना, तो बीच रोड पे खाना तैयार कर रहे हैं। गैराज से बच्चे आ रहे हैं, पता लगा पेंट्री से होते हुए, फिर उसके बाद जो है ना आप आ जाते हैं किचन में डायरेक्ट। तो बिल्कुल भी आपके ना एक सुकून के माहौल में आप नहीं कर सकते। दूसरा ये कि मेरा तो आपको पता ही है कि शूटिंग का काम होता है, उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ है ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वही बात आ जाती है कि जिस वक्त आप शूटिंग कर रहे हैं, पता लगा एक बच्चा इधर से निकल रहा है, एक बच्चा उधर से निकल रहा है, तो आपका जो समझ लें कैमरा फिट हुआ हुआ होता है चूल्हे पर, तो वो सब हिल जाता है। तो इसलिए मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो सही नहीं लगी, उसकी वजह ये थी, आप ये देख रहे हैं ना बैकयार्ड हमारी बैकयार्ड और दूसरे की बैकयार्ड बिल्कुल साथ साथ, और फिर अगले के घर से आपकी बेपर्दगी का भी एलिमेंट रहता है। तो एक मुझे ये भी हुआ, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ये तो नहीं होता ना कि आप रोज़ घर चेंज कर रहे हैं या हर साल चेंज कर रहे हैं। अगर रेंट का है तो फिर आप कर सकते हैं, बट जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं फिर आपको ये होता है कि भाई कम से कम आप 5 साल तो रहती हैं, नहीं तो फिर आपने उम्र भर रहना है तो भी आप रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि भाई ऐसा घर हो जिसमें बेपर्दगी का एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो बस जी यहाँ पर हम लोग ऊपर आ गए थे, तो थोड़ा सा मुझे वहीं से खुनक हो गई थी कि भाई इसको मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वही बात आ जाती है, ये हमारा फर्स्ट होम देख रहे थे हम, तो हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इस बेडरूम का साइज़ नॉर्मल है, ठीक है, और वॉशरूम का साइज़ भी नॉर्मल है। तो मेरे दिमाग में ये था कि या तो वॉशरूम बड़ा हो या फिर बेडरूम बड़ा हो, क्योंकि बेडरूम बड़ा होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी ड्रेसिंग की चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपका वॉशरूम बड़ा होगा तो इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ना, जब कभी भी आप लोग घर लेने जाएँ तो ख़वातीन वहाँ पे ज़रूर हों, क्योंकि ख़वातीन के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जबकि उसके बरक्स अगर आप देखें तो मर्द हज़रात का ये होता है कि भाई जी रोशनी आ रही है, ठीक है जी, डिस्टेंस इतना है, यूनिवर्सिटी से इतना है, स्कूल से इतना है, बस जी सही है जी, चलो जी ले लेते हैं। जबकि मर्द हज़रात का घर में रहना कम होता है, ख़वातीन का ज़्यादा होता है, तो ख़वातीन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से घर को देखना चाहिए। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप घर देख रहे हो लेने के पर्पज़ से, अगर आप समझ लें एक तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं, तो फिर तो आपका जो दिल चाहे लें, कोई मसला नहीं है। एक बेचा दूसरा ख़रीदा, दूसरा बेचा तीसरा ख़रीदा। लेकिन अगर आप रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं ना, तो ख़वातीन ख़ुद जाकर एक एक चीज़ को, एक एक कैबिनेट को, एक एक कबर्ड को आराम से खोल खोल कर देखते रहें। उससे क्या होगा, क्योंकि फिर वो कल को अपने हस्बैंड को, शौहर को ब्लेम नहीं कर सकती, जी आपकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने देखनी थी कि ओवन मुझे ज़रूर देखना है कि भाई वो गैस का हो, क्योंकि अभी मैं जिस घर में रह रही हूँ लंदन में, तो वहाँ पे गैस का ओवन है। इलेक्ट्रिक का ओवन मैंने रियाद में भी इस्तेमाल किया, लेकिन उस पर एक तो रोटी अच्छी नहीं पकती, और फिर दूसरा खाने का भी यही होता है, बहुत अच्छा खाना हम बनाते हैं, एंड टाइम में जब दम पे रखते हैं तो वो नीचे से जल जाता है, तो एक अजीब सी ना जली हुई स्मेल सी भी आ जाती है, सेकेंडली शक्ल भी उसकी ख़राब हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि वो गैस का ओवन हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो देखते हैं क्या होता है। इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या है वो अल्लाह को ही पता है।
तो बस अल्लाह से मांगना चाहिए। तो अच्छा जी, यहाँ बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट में एक पैसेज को इन्होंने रूम बनाया हुआ है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना कहने को लिखने को ही लिख देते हैं कि भाई हमारी जो लीगल बेसमेंट है या इतने रूम है, इतने वो है, जबकि रूम सिर्फ वही कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर विंडो होती है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग माइंड में रखिएगा। हर जगह जहाँ पे बेड डाल दिया जाए उसको रूम कंसीडर नहीं करते हैं। जहाँ पर विंडो होगी उसी को, यहाँ का स्टेट भी जो है उसी को कंसीडर करता है कि वो रूम है। ठीक है, और वैसे भी आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए, समझ लें, इस धोखे में नहीं आना है कि बेड अगर आपका पैसेज में डला हुआ है तो आपके जी इन्होंने 2 बेडरूम सेट किए हुए, नहीं, 2 बेडरूम नहीं होंगे वो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये बेसमेंट भी हो गया हमारा। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं बाहर, और बाहर आ गए हैं और समझ में नहीं आया एक घर, तो हमने खैर अभी इसको, ये नहीं है कि बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं लेना। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने भी व्लॉग में देखी होगी, मैंने भी बहुत देखी है। जाहिर सी बात है, जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं तो हम बहुत रिसर्च करते हैं कि भाई ये करें, ये ना करें, ये क्यों करें, ये क्यों ना करें, ये सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं रह रही हूँ ना, तो वो उसमें अटैच गैराज है। तो अटैच गैराज का फ़ायदा बहुत है, बेतहाशा है, और इस चीज़ को वो लोग समझ सकते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, क्योंकि बर्फ़बारी में समझ लें ऑफिस से आप आ रही हैं और फिर उसके बाद ग्रॉसरी भी कर रही हैं, और फिर उसके बाद अगर आपकी स्ट्रीट पार्किंग है या डिटैच गैराज है, अटैच गैराज नहीं है, तो फिर उन्हें मुश्किल होती है। अब जैसे कि ये घर हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, उसमें डिटैच गैराज है। डिटैच गैराज देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, आप समझते हैं बीच का स्पेस भी हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, बच्चे खेलेंगे, धूप निकलेगी, छतरी होगी, उसमें हम बैठेंगे, चाय पियेंगे शाम की। नहीं, ये सिर्फ सोचे हैं, ड्रामे हैं। जब आप रियल लाइफ में आते हैं ना, तो फिर अटैच गैराज जो होता है ना, वही आपके लिए आसान रहता है। क्योंकि डिटैच गैराज के साथ क्या होता है, जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो आपके घर और गैराज के बीच में इतनी बर्फ़ हो जाएगी ना कि अगर गाड़ी में आपकी कोई चीज़ रह गई है, कोई एनवेलप रह गया है, कोई चीज़ रह गई है, तो भी आप उसमें जाकर सोचते हैं। जैसे कि ये आपको घर नज़र आ रहा है ना, ये वाला अगर आप देखें, ये इसमें डिटैच गैराज है। ये देखें, बिल्कुल गैराज जो है ना चारों तरफ से अलग बिल्कुल बना हुआ है। ये घर की बैक यार्ड की तरफ होता है, ये एक अलग सही स्पेस होता है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि इसके धोखे में मत आइएगा, व्लॉगिंग के धोखे में मत आइएगा कि उसमें तो वो बड़ा अच्छा दिखा रहे होते हैं कि बहुत अच्छा स्पेस हमें मिला है, इस तरीके की बातें करते हैं और इंसान को दीवाना कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना था कि डिटैच गैराज ना हो, अटैच गैराज हो, ताकि मेरे लिए स्नो में निकलना, घूमना फिरना, एंजॉय करना वेदर को और माहौल को, और दूसरा ये कि कैलगरी को डिस्कवर करना आसान हो जाए। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि अटैच गैराज हो, डिटैच ना हो। तो चलें जी, बातें करने के दौरान हम एक दूसरे घर की तरफ भी आ गए हैं। यहाँ पर आप ये देखें, ये जो कैरी इन्होंने बनाई हुई है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, और अल्लाह करे कि जो घर मैं लूँ उसमें भी इसी तरीक़े की कोई चीज़ हो जहाँ पे मैं अपने मनपसंद फूल लगा सकूँ। वही बात है, हमारा बचपन में हमारे घरों के अंदर गुलाब का फूल और मोतिया के वो जो प्लांट वगैरह होते थे वो होते थे, और उसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। तो मेरा प्लान यही है कि अगर घर में ऐसी कोई जगह मिली ना, तो मैंने ये इसी तरीके की प्लांटिंग करनी ज़रूर है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इस घर में। ये घर भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, और ना सिर्फ प्यारा बल्कि रखा हुआ भी इन्होंने बहुत प्यारा सा है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी ना समझ लें इस घर के अंदर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो अपग्रेड नहीं है। ठीक है, अपग्रेड अगर नहीं है ना, तो भी आपको ज़रा सा मुश्किल होती है चीज़ों को अपग्रेड करने में। पेंट्री साइज़ भी सही है, ठीक है, अच्छा है। अच्छा जी, इसका काउंटर टॉप भी अच्छा है, साथ ही मैं इसकी कैबिनेट्स भी खोल के देख रही हूँ ताकि जो है ना मुझे एक आइडिया हो कि इसमें मेरा सामान आएगा या नहीं आएगा। वाह, यहाँ पे गैस का स्टोव है। गैस का स्टोव होना भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि उस पर आपकी रोटी बड़ी अच्छी पकती है, और सेकंडली ये कि क्या कहते हैं, खाने वगैरह भी बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊँ, नए घरों में ना गैस का ओवन नहीं आ रहा है। गैस का ओवन थोड़ा आप अगर पुराने की तरफ जाते हैं ना, थोड़े से यूज्ड घर में, तो वहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन खैर देखेंगे, कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते कि हर चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई हम जन्नत में तो रह नहीं रहे। अच्छा जी, इसका बाथरूम भी अच्छा है। अच्छा, इसकी ये बात बड़ी अच्छी है कि आप ये देखें, इसके पीछे कोई घर नहीं बना हुआ। घर का ना बना हुआ होना भी जो है ना वो बड़ी अच्छी नेमत होती है कि आपका घर की ना खिड़कियाँ जब दिल चाहे खोल कर रखें, कोई आपको उस पर कर्टन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वॉशरूम भी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है, बड़ा है। अच्छा जी, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा है कि इन्होंने कमोड का एरिया जो है ना वो अलग ही कर दिया, उसका डोर ही इन्होंने अलग कर दिया है। चलें जी, ये भी अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा है। इसको भी हम ज़रा अपनी लिस्ट में रखेंगे।
कबर्ड भी सही साइज़ की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन अच्छी है। इसको मैं समझें लिस्ट से ख़ारिज नहीं कर सकती कि बिल्कुल ही कि नहीं जी देखना ही नहीं है। नहीं, इसको मैं अपनी लिस्ट में कार्ट में ज़रूर डाल लेती हूँ। ठीक है, एक बेडरूम ये, लेकिन इसकी कलर स्कीम इन्होंने अच्छी नहीं चलाई हुई है। ब्लू कलर का कलर, चलें खैर कलर तो हम चेंज भी करा सकते हैं, लेकिन वाह इन्होंने तो टीवी भी टांगा हुआ है यहाँ पर। चलें अच्छा है माशाल्लाह से। ये बच्चों का रूम इन्होंने सेट किया है, ये भी अच्छा है। ठीक है, वैसे एक बात ज़रूर हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों वाला जो घर होता है ना, वो थोड़ा सा ना वो उसमें वेयर एंड टेयर बहुत होती है, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे हर तरीके की हरकतें कर सकते हैं, हर चीज़ को डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, और जिन घरों में बहुत छोटे बच्चे होंगे और बदतमीज़ किस्म के होंगे ना, तो उनकी दीवारों पे भी आपको मैप बने हुए नज़र आएंगे, पता नहीं कौन कौन से नक्शे होते हैं, मगर होते हैं। तो ये भी देखना पड़ता है कि जो यूज़ कर रहा है उसके कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये भी देखना पड़ता है जो यूज़ कर रहा है वो कब से कर रहा है। चलिए जी, अब हम यहाँ पे चलते हैं बेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे बेसमेंट का रिवाज है। अच्छा, पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आता था कि अमेरिका में कुछ इलाकों में जो है ना वो बेसमेंट है और कुछ में नहीं है, यहाँ पर सब में। तो बाद में मुझे पता लगा, वही बात है जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो पता लगता है कि जहाँ पे बर्फ़बारी होती है ना वहाँ पर बेसमेंट होता है, और जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती वहाँ बेसमेंट नहीं होता। तो मैंने कहा एक छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल बच्चों वाली सी बात है, लेकिन मैंने कहा चलें जी मुझे समझ आई है तो फिर मैं आपसे भी इसको कर लेती हूँ डिस्कस। अच्छा जी, ये हम लोगों ने देखा, मगर इसका ना फ्लोर हमें थोड़ा सा सही नहीं लगा था। मुझे अब याद आ रहा है वॉइस ओवर करते हुए कि रूम बहुत अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन इसके फ्लोर में ना इन्होंने रेनोवेट किया हुआ था और कुछ प्रॉब्लम थी ज़रूर, क्योंकि कई जगह से ना हमें दीवार और फ्लोर के बीच में ना गैप नज़र आया था, और वो गैप जो होता है ना वो इस चीज़ को शो करता है कि आपकी ज़मीन जो है ना वो बैठ गई थी। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आपको बेसमेंट में आन के पता लगेंगी घर की, कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम होंगी ना तो बेसमेंट में आप जब आप बेसमेंट का विज़िट करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। चलो जी, बस अब हम चलते हैं एक और घर देखने, क्योंकि वही बात है हमारे पास टाइम कम था, मुकाबला सख्त था, तो कोशिश यही थी कि भाई एक ही दिन में 3 4 5 घर देख लें। तो बस उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई तो पसंद आएगा ही ना। अच्छा, पसंद आए या ना आए, लेकिन इससे हमें आइडियाज़ बहुत मिल रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमें क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ नहीं देखनी है। ये सारी चीज़ें आपको जब भी पता लगेंगी जब आप जाके घर देखेंगे, सर्च करेंगे, उसको बहुत डीपली देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस गए देखा हाँ जी बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। कभी भी घर की डेकोरेशन पे मत जाइएगा, क्योंकि डेकोरेशन जितना अच्छा रैपर होगा ना उतने ही कम मज़े की कैंडी होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए जो है ना आप जो हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से, बहुत सुकून से देखिएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर भी आ गए। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने एक क्यारी दी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये क्यारी, कि आप अपनी मर्ज़ी से प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एक और घर देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बड़े नए नए सिस्टम है, निराले किस्म के सिस्टम कहूँगी मैं, कि जिस वक्त घर देखने कोई आएगा ना, अगर कोई रह रहा है तो जी घर को खाली कर दीजिए। ये तो वैसे खाली घर था। अच्छा, ये है डैन। डैन यानी कि ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के काम घरों से हो रहे होते हैं, तो ये डैन है, ऑफिस है। ये किचन है, इसका किचन भी अपग्रेड नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा है ये भी, लेकिन थोड़ी डार्क स्कीम इन्होंने लगाई हुई है, डार्क फ्लोर, थोड़ा सा उससे ऐसा जैसे अंधेरा, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ज़रा सा इस चीज़ को भी मुझे देखना है। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ ना, ये इतने सारे रिसर्च करने के बाद ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि इस अब आप देखिएगा, अभी मैं नीचे उतरूँ तो इसका जो फ्लोर प्लान है या फ्लोर का जो कलर है ना उसका, वो जो है डार्क कलर का, जिसकी वजह से क्या होता है डिप्रेशन का सा माहौल हो जाता है। और यहाँ के लिए तो मशहूर है कि जब बर्फ़बारी होती है तो वैसे ही घरों के अंदर डिप्रेशन हो जाता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लंदन वाले माहौल में तो नहीं मिला। अल्लाह करे कि मुझे यहाँ पे भी वो डिप्रेशन चीज़ें जैसा भूत जो है ना वो मुझे यहाँ ना मिले। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नीचे, वापस आ जाते हैं। ये देखें कलर, मैंने आपको कहा था ना फ्लोर का कलर जो है वो डार्क है। डार्क होने की वजह से क्या होता है, हर चीज़ अंधी अंधी अंधेरी अंधेरी लग रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसका भी बेसमेंट बना हुआ ही लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जिस पे सीढ़ियों पे कारपेटिंग होगी ना, उसका मतलब यही है कि आपका फ्लोर जो है वो बना हुआ है, नीचे का बेसमेंट जो है वो बना हुआ है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये फर्नेस का एरिया आ गया।
ठीक है। अच्छा, जब मैं शुरू में आई थी ना, तो फर्नेस का एरिया जो होता था, जब मैं समझ लें 2 साल पहले कर लीजिए, तो उस जगह पे जाते हुए भी ना मुझे खौफ आता था। और फर्नेस की जो आवाज़ें वगैरह होती थी ना, वो एक ढूं करके जो आवाज़ उसकी आती थी ना, जब वो सांस लेता था, फर्नेस भी सांस लेता है ना, तो जब वो सांस लेता था ना, तो उसकी आवाज़ से एक डर खौफ सा आता था। और मैं तो बिल्कुल भी, अगर आपको मुझे याद हो मेरे पिछले व्लॉग में, तो स्प्लिट लेवल का घर था, तो उसमें क्या होता था, वो एक और लेवल नीचे जाके फिर वहाँ पे फर्नेस था, तो उस जगह तो मैं गई ही नहीं, वीडियो तक बनाने नहीं गई थी मैंने कहा था किसी बच्चे से कि आप ही बेटा थोड़ा बहुत बना दो। चलो जी, वो घर भी हमारा हो गया। आज के 3 घर हमने देख लिए हैं और अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम में है एक दावत। अच्छा, यहाँ की शाम की दावतें भी क्या होती हैं, वो 6 बजे होती हैं, उसमें भी दिन निकला हुआ होता है, रात भी होती है तो भी दिन निकला हुआ होता है यहाँ पे ना। तो खैर, यहाँ पर जो है अब हम चलते हैं घर पे जाके पहले हम तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको दावत पे भी लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो चलें जी, साथ रहिएगा। अभी हम लोग आ गए थे और उसके बाद अब हम जा रहे हैं एक जगह दावत में, तो बस वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मसरूफियत जो है वो पूरी है। तो बस अभी पहुँचते हैं और आपसे भी बातों में रहते हैं। बस जी, अब हम जा रहे हैं एक दावत में, और जैसे कि होता ही है कि जहाँ जा रहे होते हैं तो साथ के साथ दावतें, चीज़ें, मसरूफियत बढ़ी रहती है। बस अभी आने के बाद तैयार हुए और बस अब निकले हैं, तो अब मैं वहाँ जाके भी आपसे राब्ते में रहती हूँ। बस जी, हम अब यहाँ पे पहुँच गए हैं और यह मज़ेदार सा चिकन का सालन था, सीख कबाब का सालन था, साथ ही पुलाव था, मटन पुलाव, साथ में सैलड, रायता, बहुत ही मज़ेदार सा, और मेहमान नवाज़ी तो बहुत ही ज़बरदस्ती थी माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। साथ ही बहुत मज़ेदार सा मीठा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। इसके साथ ही आप मन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।